हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सूरज स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूं। तो आप सभी जान रहे हैं कि इंटर और यूजी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनका भी इकोनॉमिक्स का पेपर है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। पूर्ण प्रतियोगिता से हम लोग समझते हैं कि इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या, दोनों की संख्या अधिक होती है। तो चलिए आंसर की शुरुआत करते हैं। उत्तर में सबसे पहले परिचय दीजिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक वस्तु की बहुत अधिक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। वह वस्तु के क्रय और विक्रय के लिए उनमें परस्पर इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि संपूर्ण बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। इससे हम लोग समझते हैं जिसमें क्रेता यानी कि खरीदने वाला और विक्रेता की संख्या दोनों की अधिक होती है और दोनों के क्रय और विक्रय के मूल्य में इनमें प्रतिस्पर्धा यानी कि बहुत संघर्ष होती है। तो चलिए इसको दूसरे शब्दों में हम लोग देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता से आशय वस्तु के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य पूर्ण प्रतियोगिता का होना है, यानी कि क्रेताओं खरीदने वालों और बेचने वालों के मध्य होता है पूर्ण प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के कारण इस प्रकार के बाजार में वस्तु के मूल्य सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। इस प्रकार के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु के मूल्य सभी जगह पर समान ही होते हैं। तो चलिए पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट देंगे आप लोग, क्रेताओं की अत्यधिक संख्या का होना। पूर्ण प्रतियोगिता में बेचने वालों की संख्या के साथ साथ खरीदने वालों की संख्या भी अधिक होते हैं, जिसके कारण प्रत्येक क्रेताओं का उद्योग के कुल उत्पादन का एक छोटा ही भाग खरीद पाता है, अर्थात वह अपनी सीमित खरीद के कारण वस्तु की कीमत प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। इसका दूसरा पॉइंट है समरूप वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में लगी सभी फर्में जो वस्तु बना रही है वे बिल्कुल समान तथा एक जैसी होती है, अर्थात वस्तु विभेद अनुपस्थित रहता है, यानी कि वस्तु इसमें विभेद अनुपस्थित रहता है। वस्तुएं में भौतिक दृष्टि से ही समानता नहीं होती, बल्कि वस्तुओं में व्यापारिक चिन्ह, ब्रांड, नाम आदि का भी अंतर नहीं होता है। इसमें जैसे समानता व्यापारिक वस्तुओं में चिन्ह और ब्रांड का नाम अंतर नहीं होता है। इसमें समरूप वस्तुओं में वही होती है। इसका तीसरा पॉइंट है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की वस्तु की मांग तथा पूर्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब क्रेताओं जैसे खरीदने वालों और विक्रेताओं और बेचने वालों को दोनों को वस्तु की मांग और पूर्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसमें यही लिखा है, क्रेताओं को इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी वस्तु किस मूल्य पर मिल रही है। खरीदने वालों की यह पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी वस्तु मिल रही है। इस प्रकार विक्रेताओं को भी इसी बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए और बेचने वालों को भी यही जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी वस्तु किस मूल्य पर बिक रही है। जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा विक्रेता किसी भी वस्तु को किस मूल्य पर बेच रहा है। ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य प्रभावित नहीं होता है। तो चलिए इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पत्ति के किसी साधन को बेरोक टोक एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ले जाया जा सकता है। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी साधन को बेरोक से एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ले जाया जा सकता है या दूसरे उद्योग में पहले उद्योग में लाया जा सकता है। यदि किसी उद्योग में उत्पत्ति के अकुशल साधन कार्य कर रहे हो तो उनके स्थान पर उत्पत्ति का कुशल साधन को लगाया जा सकता है।
इसका 5वां पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए अच्छे से। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादक एक दूसरे के समीप होते हैं, जिसमें यातायात लागतें महत्व मान ली जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक एक दूसरे के समीप होते हैं, मतलब एक दूसरे के समीप होते हैं, सामने होते हैं, जिसमें यातायात के लागतें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यातायात इस बाजार में वस्तु की कीमत समान होती है। इस संदर्भ में एस्टोनियर और हैग का कहना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विवेचना करते समय यह मान लेना सुविधापूर्ण होगा कि सभी उत्पादक एक दूसरे के बहुत समीप कार्य करते हैं, जिसके कारण यातायात लागतें नहीं के बराबर हो जाती है। इसका 7वां पॉइंट है समान मूल्य। समस्त बाजार में उस वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित रहती है। यदि कोई विक्रेता अधिक मूल्य पर रखेगा तो उसकी बिक्री शून्य हो जाएगी। जाहिर सी बात है, यदि कोई विक्रेता बेचने वाला और वस्तु का मूल्य अधिक रखेगा तो उसकी बिक्री तो शून्य होगी। ये पॉइंट समान मूल्य है। अगला पॉइंट है 8वां, फर्मों को प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता। इस बाजार में कोई भी नई फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा काम में लगी कोई भी फर्म उत्पादन बंद कर उद्योग छोड़ सकती है। इस पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी उपभोक्ता किसी भी काम को छोड़ सकती है या उसमें जा भी सकती है। इस पॉइंट में है। अगला पॉइंट है 9वां, कोई प्रतिबंध नहीं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु के क्रेताओं व विक्रेताओं पर सरकार व अन्य किसी भी संस्था की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता में सरकार द्वारा कोई भी प्रतिबंध नहीं रहता, नहीं किसी संस्था के द्वारा प्रतिबंध होता है। प्रत्येक बात का निर्णय बाजार की शक्तियों पर आधारित होता है। इसमें प्रत्येक बात का निर्णय बाजार की शक्तियों पर आधारित होता है। विक्रय लागत का अभाव, ये हमारा आखिरी पॉइंट है, 10वां पॉइंट है। इस स्थिति में विक्रेता विज्ञापन, प्रचार आदि पर खर्च नहीं करता है। मतलब इस पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता जो बेचने वाला होता है वो विज्ञापन और प्रचार में खर्च नहीं करता है। सभी फर्मों का उत्पादन समान होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।